अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका मुआलिज, आपका तबीब, आपका हकीम अली असगर, और वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल नेचुरल इलाज में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला ख़ुद भी फ़ायदा उठा रहे होंगे और दोस्तों अहबाब को भी फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम मुफरत जड़ी बूटियों का जो है सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इसमें ये होगा कि हम जो है आपके सामने मुफरत जड़ी बूटियों की पहचान करवाएंगे, असल और नकल की पहचान करवाएंगे, मिजाज बताएंगे, फ़वाइद बताएंगे, महल इस्तेमाल बताएंगे और फिर उसका कंपाउंड नुस्खा भी बताएंगे। दोस्तों, आज के इस दौर में धोखाधड़ी का मसला इतना आम हो चुका है कि हर लाइन में जो है फ्रॉड और धोखाधड़ी चल रही है। मैंने बीसियों हज़ार रुपए जो है ना सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर खर्च किए हैं कि असली जड़ी बूटी कौन सी है और नकली जड़ी बूटी कौन सी है, क्योंकि एक एक दवाइयों की कई कई क्वालिटीज़ आती हैं और जो फर्स्ट होती है उसका तो फ़ायदा होता है और जो दूसरी होती है उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। पैसे भी ज़ाय होते हैं, वक्त भी ज़ाय होता है और फिर जो है बदगुमानी भी होती है कि भाई हकीम ने मुझे नुस्खा लिख करके दिया या किसी दोस्त ने दिया और मैंने उसको जो है बनाया और एतबार करके जो है मैंने उसे इस्तेमाल किया, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ये दवाइयों की असल और नकल होती है। मैं आज जो है आपके सामने इसी सिलसिले की एक कड़ी जो है आपके सामने मैं लेके आया हूँ और मुफरत जड़ी बूटियों में से एक जड़ी बूटी बहुत मशहूर है और उसी का मैं जो है आज आपके सामने तारुफ करवा रहा हूँ। उसका नाम क्या है दोस्तों? सबसे पहली चीज़, आप मेरे प्लेट में पड़ी हुई चीज़ें देख रहे होंगे, दो किस्म की चीज़ें हैं। ये दोनों ही जो है मूसली सफ़ेद है। मैं दो इसलिए रखा हूँ कि एक असल है और एक नकल है। ये मैंने सिर्फ इसलिए ले आया कि ताकि मैं आपको जो है लाइव दिखा सकूं कि असल कौन सी है और नकल कौन सी है। सबसे पहले दोस्त हम तारुफ करवा लेते हैं कि मूसली है क्या चीज़। दोस्तों, ये एक जड़ होती है। ये जो है एक जड़ होती है। ये सफ़ेद किस्म की जो है, ये देख लीजिए आप, सफ़ेद किस्म की एक जड़ है और इसका पौधा जो है ना मकई के पौधे की तरह होता है। इसके पत्ते जो है मतलब जो चौड़ाई अगर आप इसके देख लेंगे नोकदार होता है। चौड़ाई में जो है ये 1 इंच और लंबाई में जो है 2 इंच होता है। ये पत्ते जो है इसके जड़ों से निकलते हैं और उसकी ये जड़ ही जो है ना मूसली सफ़ेद कहलाती है। एक मूसली सियाह भी होती है, उसका हम अलग से तज़किरा करेंगे आगे चल करके, वो अलग चीज़ होती है। ये जो आज हमारा मौजू है वो है मूसली सफ़ेद के बारे में। और इसको जो है मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ नामों से भी पुकारते हैं। हो सकता है कि आप किसी और जगह पे हो जहाँ पे जो है मूसली सफ़ेद ना कह सकते हो, तो ये फ़ारसी में तो इसको मूसली सफ़ेद ही कहते हैं, बंगाली में इसको सादा मूसली कहते हैं, गुजराती में धोल मूसली कहते हैं, संस्कृत में जो है श्वेत मूसली कहते हैं। आप किसी भी नाम को कह देंगे, पंसारी कोई एक ना एक तो जान ही जाएगा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी इलाके में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है, मज़े की चीज़, कि ये जो है ना ये इंडिया की पैदावार है। सेक्स की दवाइयों में जो भी अक्सर दवाइयाँ जो है वो अदर कंट्रीज से आती हैं। यही एक नेमत जो है हमारे यहाँ भी है, जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। तो मेरे भाइयों, ये हमारे यहाँ की पैदावार है और मुझे खुशी होती है कि अरब कंट्री का कि हकीम भी अगर अपना नुस्खा लिखता है ना और उसमें अगर उसका सफ़ेद मूसली अगर उन्होंने लिखा है तो उसमें भी वो कहता है सफ़ेद मूसली इंडियन। पाकिस्तान का हकीम भी अगर मूसली लिखता है तो वो भी कहता है कि सफ़ेद मूसली इंडियन लेना। तो ये मज़े की बात है और दोस्तों, ये हमारे यहाँ ही पैदा होती है, हमें किसी और जगह की जाने की ज़रूरत नहीं है। ये यही आसानी से मिल जाती है। बस आपको थोड़ी सी कोशिश ये करनी होगी कि पहचान करनी होगी और पंसारी से जाकर के ये कहना होगा कि हमें असली मूसली सफ़ेद चाहिए, इंडियन फर्स्ट क्वालिटी वाली। ठीक है, अब मैं आपको इसकी पहचान बता दूं। देखिए, ये जो है ये सफ़ेद रंग की होती है और आसानी से टूट भी जाती है। ये देखिए, ये आसानी से टूट भी जाती है। ठीक है, ये सफ़ेद रंग की होती है और आसानी से टूट भी जाती है। ठीक है,
और उसको अगर आप ग्राइंड करेंगे तो बहुत आसानी से ये ग्राइंड भी हो जाएगा, हवन दस्ते में कूटेंगे तब भी आसानी से ये कूट जाएगा। अब इसी की नकल देख लीजिए आप, ये देखिए ये थोड़ा जो है मतलब सुर्खी ये माइल कह लीजिए या सियाही माइल कह लीजिए, ठीक है, ये आसानी से टूटती नहीं है, देखिए वक्त लगता है इसको टूटने में, थोड़ी मजबूत किस्म की होती है ये। तो ये है नकल, इसका तो फिर कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। आपको जब भी लेना है ये मूसली सफ़ेद इंडियन ही लेना है मेरे भाइयों। अब हम इसके जो है जायके की बात कर ले तो ये जायके में जो है ना कोई कड़वा कसीला नहीं है, ये फीका और लुआबदार होता है। मिकदार खुराक की अगर हम बात कर लें, अगर इसको अकेले आप इस्तेमाल करना चाहें तो 3 माशे से लेकर के 6 माशे तक, यानी 3 ग्राम से लेकर के 6 ग्राम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे भाइयों। इसका बदल, हर एक चीज़ की कोई ना कोई बदल होती है, तो इसका बदल जो है वो है सालब मिस्री, वो इससे भी ज़्यादा महंगी है और बदकिस्मती से वो ईरान से आती है मेरे भाइयों। सालब मिस्री बहुत महंगी है और उसके तो समझ लीजिए कि इतनी मारा मारी है कि बिल्कुल असल मिलना ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको जो है इंडिया में रहने वालों के लिए खुशखबरी है कि उसे जो है सालब मिस्री की जगह वो सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, उसके मुकाबले में सालब मिस्री के मुकाबले में ज़्यादा महंगी नहीं है मेरे भाइयों। इसके अफ़ाल और असरात की बात कर लें तो ये असाबी गुद्दी है, असाबी गुद्दी है यानी असाबी मुहर्रिक है, गुद्दी मुहल्लिल है और उज़लाती मुसक्किन है। इसका क्या मतलब है? असाबी गुद्दी का मतलब है कि इसके अंदर जो है 75% तो है बलगम रतूबत और 25% इसके अंदर है गर्मी। तो ये जो है कीमियावी तौर पे बलगम को पैदा भी करता है और जिस्म के अंदर रोकता भी है, ठीक है, ये बलगम को पैदा करके जिस्म के अंदर रोकता है। इसका फ़ायदा किन किन लोगों के लिए है? चूँकि ये असाबी गुद्दी है तो आप ये बात याद रखिए कि ये उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदामंद है जिनका मिजाज या तो खुश्क गर्म है या गर्म खुश्क है या गर्म तर है, ठीक है। आप अपने आसानी के लिए इतना याद रखिएगा कि ये गर्म मिजाज लोगों के लिए फ़ायदामंद है। गर्म मिजाज लोगों की टाइमिंग को भी फ़ायदा करती है ये। गर्म मिजाज लोगों के लिए जो है उसकी मनी को भी गाढ़ा करती है। गर्म मिजाज लोगों के जो है सूरत इंजाल का भी मसला हल होता है, मनी को भी गाढ़ा करती है, टाइमिंग को भी बढ़ाती है। और ये जो है इसका बहुत एक आम फ़ायदा मैं आपको बताऊँ, ये मुक़व्वी आसाब होने के साथ साथ जो है ये मुग़ल्लिज़ मनी होने के साथ साथ मुसम्मिन बदन भी है। यानी ये है कि ये बदन को मोटा करती है। जो भाई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके भी मोटा नहीं होते हैं ना, वो इनको इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि ये साले रतूबात पैदा करती है तो ये जिस्म को भी फरबा करती है, मोटा करती है। और मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है सूरत इंजाल को भी ख़त्म करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अच्छा ये बात याद रखना कि ये गर्म मिजाज लोगों के लिए फ़ायदा करती है क्योंकि ये खुद भी ठंडी है, ये दवा ठंडी है। 25% गर्मी तो है इसके अंदर, लेकिन उस गर्मी का इतना एतबार नहीं है, उस बलगम का एतबार करेंगे जो इसके अंदर 75% है, ठीक है। तो ये ठंड मिजाज वाले इसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है, वरना उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। हाँ, गर्म मिजाज वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, गर्म मिजाज वालों के लिए फ़ायदा करेगी। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाइयों कि ज़्यादा नहीं करनी है। जब तक आपके साथ परेशानी है, चाहे वो सीमन के पतलेपन की हो या टाइमिंग की कमी का मसला हो, गर्मी की वजह से, आप तभी तक इसको इस्तेमाल करेंगे जब तक आपकी बीमारी है। अगर आप इसे ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप नामर्द भी हो सकते हैं क्योंकि ये बलगम है। कायदे की बात यही है कि किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर कमज़ोरी आएगी। इसलिए अगर किसी चीज़ की आपके अंदर कमी है तो उसको पूर्ति करने के बाद जो है आप उस दवा को बंद कर दीजिए और फिर मिली जुली ग़िज़ाएँ जिसके अंदर आप जो है मतलब ऐसी दवाएँ या ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिसके अंदर बलगम भी हो, जिसके अंदर एसिड भी हो, जिसके अंदर सफ़रा भी हो, सॉल्ट भी हो, गर्मी भी हो, तीनों चीज़ें मिली जुली इस्तेमाल करते रहें, इंशाअल्लाह फिर आपको जो है परेशानी नहीं होगी। इस्तेमाल करने का इसका वाहिद मुफरद अकेला इस्तेमाल करने का तरीका इसका ये है, आप इसको पाउडर बना लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए। पाउडर फॉर्म में तैयार करने के बाद जो है आप इसमें 3 माशे जो है आप इसको खीर के अंदाज में पकाइए। रात में गर्म दूध में जो है 1 पाव दूध में आप जो है आधी चमची इसकी डाल करके खीर बना लीजिए। पकाने के बाद जब आधा दूध रह जाए उसको जो है आप रात में ढक करके छोड़ दीजिए मिट्टी के बर्तन में, फ्रीजर में रख दीजिए, मिट्टी के बर्तन में ढक करके उसको छोड़ दीजिए। सुबह आप उसका नाश्ता कर लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन इसको इस्तेमाल कीजिए। आप खुद ही मुझे दुआ दीजिएगा, फ़ोन करके मुझे बताएंगे आप इंशाअल्लाह, ठीक है। मैंने बेशुमार मरीज़ों को इसका इस्तेमाल करवाया, मैंने खुद भी किया था इसका इस्तेमाल, ठीक है। बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका,
बिल्कुल माँ के दूध की तरह है ये, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाअल्लाह हम इसी तरह की मुफ़रत जड़ी-बूटियों की पहचान आपको करवाते रहेंगे, उसके फ़वाइद से आपको आगाह करते रहेंगे और कंपाउंड नुस्ख़ा भी बताएँगे इंशाअल्लाह। मैं मूसली सफ़ेद के ऊपर आगे चल कर के इसका कंपाउंड नुस्ख़ा यानी मुरक्कब नुस्ख़ा भी आपको बताऊँगा कि इसके साथ और कौन-कौन सी चीज़ें मिलाने से इसका फ़ायदा दोबाला होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। फिर वीडियो लंबी हो जाती है, आप पसंद नहीं करते मेरे भाइयों। तो मैंने आप ही की सहूलत के लिए जो है, जितनी बातें थी उतनी मैंने बता दी। ठीक है, बातें तो और भी बहुत सी है जो आपकी ज़रूरत की थी, वो मैंने इतनी बता दी आपको। इंशाअल्लाह आप इसके ऊपर अमल करके खुद भी फ़ायदा उठाएँगे, अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचाएँगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आपका छोटा भाई हकीम अली असगर।